आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टीएमसी को बनाया निशाना। कहा कि ममता बनर्जी कर रही हैं खुशामदी की सियासत, अक़लियतों और बांग्लादेशियों को खुश करने के लिए वंदे मातरम की कर रही हैं मुखालिफत। मुंबई में सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली खातून नायब वज़ीर आला के तौर पर दिलाया गया हल्फ और इससे कबल आज ही उन्हें मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया था एनसीपी कानून साज पार्टी का लीडर। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण कल पार्लियामेंट में मरकजी बजट करेंगी पेश। वो मुसलसल 9वीं बार पेश करेंगी बजट। तमाम शोबाए हाय जिंदगी के लोगों की बजट से बहुत उम्मीदें हैं वाबस्ता। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दुनिया भर में मशहूर सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेले का किया इफ्तिताह। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहने वाले इस मेले में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से 100 से ज्यादा दस्तकार और फनकार ले रहे हैं हिस्सा। टीम इंडिया के पास टी20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी का आखिरी मौका। तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज। भारतीय टीम सीरीज 4-1 से जीतने के मकसद से उतरेगी मैदान पर। और अब खबरें तफसील से। दाखिला व कॉरपोरेट के मरकजी वजीर अमित शाह आज मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने बैरकपुर में नॉर्थ 24 परगना के कारकुनान के इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने मगरबी बंगाल की हुकूमत पर सख्त तनकीद की। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर खुशामद की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक को खुश करने और खुशामद की सियासत के तहत टीएमसी हुकूमत वंदे मातरम की मुखालिफत कर रही है। अमित शाह ने मजीद कहा कि दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली ममता हुकूमत की रुखसती तय है। के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। अमित शाह ने आनंदपुर मोमो फैक्ट्री में आग लगने के वाकये में जान गंवाने वाले मजदूरों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि यह आतिशज़दगी ममता बनर्जी हुकूमत की बदउनवानी के सबब पेश आई है। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है? अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? कोलकाता के वाओ मोमो गोदाम में आतिशज़दगी के मामले पर ममता हुकूमत सवालों की जद में है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गुरु प्रकाश पासवान ने इस मसले पर रियासती ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी के वाक़े में 27 से ज़ायद अफराद की जानें जा चुकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी कार्रवाई करने के बजाय गोदाम के सीईओ के साथ बैरून मुल्क दौरे पर हैं। फोटो है जहां पे आप एरो भी देख रहे हैं, ये वाओ मोमो की सीईओ है सागर दरियानी। ये सागर दरियानी ममता बनर्जी के साथ विदेश यात्रा पे है, विदेश प्रवास पे है, घूम रहे हैं। इनका ही है वाओ मोमो। वाओ मोमो के फैक्ट्री में आग लगती है, दुर्घटना के कारण 27 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद
इस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? दिस इज द क्वेश्चन दैट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर आस्किंग टुडे। ये प्रश्न आज पश्चिम बंगाल की जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है। हमारे शुभेंदु जी ने इस मुद्दे को उठाया है। कल भी थाने के बाहर भी बड़े प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोध को दर्ज करने का काम किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अभी भी चुप है, अभी भी शांत है। गोदाम में जाब्तों और फायर सेफ्टी जाब्तों पर अमल न करने का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि ममता हुकूमत पूरे मामले पर खामोश है, सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक के अध्ययन में पता चला है इट इज अ मैन मेड डिजास्टर, मानव निर्मित ये दुर्घटना है। किसी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया है। मैंडेटरी एनओसी और ऑडिट की आवश्यकता होती है, उसको नहीं प्राप्त किया गया। अब तक मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रमुख नेतागण वहां नहीं गया है। गोडाउन मैनेजर पे, डिप्टी मैनेजर पे खाना पूर्ति की कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ी मछलियां कहां हैं? कूच बिहार के सीतलकुची ब्लॉक के देवनाथपारा इलाके में एक पुल गिरने के मामले पर भी बीजेपी ने सख्त तनकीद की है। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि ममता हुकूमत में बदउनवानी का खेल जारी है और इस वक्त तमाम पुल हाई टू हेल बन चुके हैं। तो वहां कुशासन का एक और उदाहरण हमारे सामने आया है और इसको भी बताना यहाँ बहुत आवश्यक। पुल निर्माण को लेकर के बात करें तो माजरहट ब्रिज, विवेकानंद फ्लाईओवर, उल्टा डंगा फ्लाईओवर, मानगंज कैनाल ब्रिज, काकद्वीप ब्रिज। अंग्रेजी में एक गीत है एसीडीसी बैंड का, हाईवे टू हेल। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ममता बनर्जी की शासन में जो पुल पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, ऑल द ब्रिजेस हैव बिकम हाईवे टू हेल। ऐसी दुर्गति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुल निर्माण होता है और फिर इस प्रकार की जर्जर स्थिति हो जाती है। ये नेक्सस, और ये नेक्सस कोई आज का नहीं है, ये पुराना नेक्सस है। और मुंबई में आंजहानी अजीत पवार की अहलिया को महाराष्ट्र की पहली खातून नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। इस तरह वो महाराष्ट्र की पहली खातून नायब वजीर आला बन गई हैं। और इससे कबल आज ही सुनेत्रा पवार को एनसीपी के कानून साज पार्टी की लीडर मुंतखब किया गया था। सीनियर रहनुमा दिलीप वालसे पटेल ने कानून साज पार्टी की क़यादत के लिए सुनेत्रा पवार का नाम पेश किया था। छगन भुजबल समेत कई दीगर रहनुमाओं ने इस तजवीज़ की हिमायत की थी, जिसके बाद सुनेत्रा पवार को मुतफ़िक़ा तौर पर एनसीपी कानून साज पार्टी की लीडर मुंतखब किया गया था और इसके साथ ही अब वो महाराष्ट्र की पहली खातून नायब वज़ीर आला बन गई हैं। पार्टी के रहनुमाओं ने इसे तारीख़ी फ़ैसला करार देते हुए कहा कि इससे रियासत की सियासत में ख़वातीन की क़यादत को नई राह मिलेगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला छगन भुजबल ने कहा है कि ये अच्छी बात होगी कि अगर आंजहानी नायब वजीर आला अजीत पवार की अहलिया सुनेत्रा पवार आज नायब वजीर आला के तौर पर हलफ ले लेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल पंजाब का दौरा करेंगे, जहां वो हवाबाजी के 2 अहम मंसूबों का इफ्तिताह और नकाब कुशाई करेंगे। तकरीबन 3:45 पर पीएम मोदी आदमपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां वो हवाई अड्डे के नए नाम श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा आदमपुर की नकाब कुशाई करेंगे। ये नाम तब्दील करना उस अजीम संत को खिराज अक़ीदत है जो मसावात और हमदर्दी की अलामत है, जिन्होंने हिंदुस्तान की समाजी अक़दार को मुतासिर किया है। मज़ीद ये कि वज़ीर आज़म लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। ये टर्मिनल पंजाब के सनती और ज़राई शोबों को बेहतर राब्ता फराहम करेगा। हलवाड़ा हवाई अड्डे पर पहले एक छोटा रनवे था, लेकिन अब यहाँ A320 जैसे बड़े हवाई जहाज़ों को भी सहूलतें फराहम की जाएंगी। टर्मिनल को माहौल दोस्त बनाया गया है, जिनमें LED लाइट्स, बारिश के पानी की कटाई और रिसाइकिल शुदा पानी का इस्तेमाल शामिल है। ये प्रोजेक्ट रियासत की तरक्की को एक नई तहरीक देगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में साल 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की एक कॉपी राज्यसभा में पेश की जाएगी। 2019 में वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालने के बाद से ये उनका लगातार नवा बजट है।
पार्लियामेंट में बजट तकरीर के बाद बजट की कॉपी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। बजट के बाद वजीर खजाना मुल्क भर के कॉलेजों के 30 तलबा से बातचीत करेंगी और इससे पहले वजीर खजाना ने कई फरीकों के साथ बजट से पहले की मुशावरती मीटिंग की, जिसमें माहिरीन इक़्तिसादियात, तिजारती इदारे, सनत, मालियाती शोबे और कैपिटल मार्केट के नुमाइंदे शामिल थे। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने भी ज़राअत और दही तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर बजट से कबल मुशावरत की और वजीर ख़जाना को तजावीज़ की कि एक मरतबा रिपोर्ट पेश की और इस इजलास के दौरान नौजवानों समेत शहरियों से तजावीज़ भी तलब की गईं, जिनकी अक्कासी इस बजट में होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से 39वें सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेले का आगाज हो गया है। ये मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक मुनक़िद होगा और इस मरतबा मिस्र को शिराकतदार मुल्क बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट्स हैं। जनूबी दिल्ली से मुत्तसिल तकरीबन 45 एकड़ रकबे पर फैले सूरजकुंड मेला ग्राउंड में मुल्क और बैरून मुल्क से आए 1200 से ज़ायद कारीगर और फनकार अपनी दस्तकारी और फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। मेले का इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने किया। इस मौके पर हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी, रियासती वज़ीर राजेश नागर समेत कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा कि सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला लोकल फॉर वोकल के जज्बे को मजबूती से पेश करता है। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में 50 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जो भारत के तसव्वुर वसुदेव कुटुंबकम की अक्कासी करता है। More than 32 countries participating this year. This fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. That is our Mela today. It brings together the hands that create. It brings together that minds that innovative. And it brings together the traditions that define many countries. उत्तर प्रदेश के एटा में पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात के कच्छ में छरी ढांड को रामसर साइट के तौर पर तस्लीम किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की और कहा कि हमें बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश के एटा में वाक़े पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात के कच्छ में छरी ढांड को रामसर साइट के तौर पर तस्लीम किया गया है। मकामी कम्युनिटीज़ और उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद जो वेटलैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हिजरत करने वाले परिंदे और मकामी परिंदों की नवाह के लिए महफूज पनागाहों का सिलसिला जारी रहे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अम्मान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुदैसी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, अहम मादनियात और इलाकाई सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि हमारी बातचीत हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में एतमाद की अक्कासी करती है। और आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने हुकूमत हिंद के डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति की तारीफ की है। उन्होंने इसे शहरियों के नुक्ता नज़र से एक ऐसे ताकतवर टूल के तौर पर बयान किया है जिससे वज़ीर आज़म की शफाफ और जवाबदेह हुकूमत के अज़्म का इजहार होता है और इसके साथ ही ये विकसित भारत 2047 के तवील मुद्दती कौमी हदफ के हुसूल में अहम रोल अदा करता है। जो हरियाणा राज्य में प्रगति भारत सरकार का जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, ये हरियाणा प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, क्योंकि डबल इंजन सरकार में जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हरियाणा सरकार करती है। और अब बात करते हैं प्रगति यानी कि मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की।
छत्तीसगढ़ आज कौमी बुनियादी ढांचे की तरक्की के मैदान में मुल्क की सरगर्दा रियासतों में अपनी मजबूत पहचान बना रही है। प्रगति पर मबनी PMG पोर्टल रियासत में कौमी अहमियत के दर्जनों मंसूबों की निगरानी करता है, जो तवानाई की सलामती, सनअती तरक्की और कनेक्टिविटी को बराह रास्त मुतासिर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति प्लेटफॉर्म ने सरकारी स्कीमों और प्रोजेक्टों के निफाज में इनकलाब बर्पा कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति प्लेटफॉर्म ने सरकारी स्कीमों और प्रोजेक्टों के निफाज में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इस इक़दाम का छत्तीसगढ़ में भी खासा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रगति पर मबनी PMG पोर्टल के तहत कौमी अहमियत की कुल 99 बुनियादी ढांचे के मंसूबे ज़ेरे निगरानी हैं। इन प्रोजेक्टों में 611,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी शामिल है। ये मंसूबे बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम, सड़कें और शाहराहें, रेलवे और स्टील जैसे अहम शोबों पर मुहित हैं, जो रियासत के स्ट्रेटेजिक किरदार को मजबूत करते हैं। उच्च स्तर से मॉनिटरिंग का ही ये नतीजा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे राज्य के जो भी इस पोर्टल पे रिव्यू हुए हैं, वो सभी प्रोजेक्ट्स टाइम पे या तो चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की 103 परियोजनाएं कुल हैं, जिनका रेगुलर रिव्यू किया गया। 103 में से 92 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई भी जो समस्या थी उस समय, अब कोई भी समस्या विद्यमान नहीं है। रियासत में 99 मंसूबों में से 50 मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें 2,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी शामिल है। तकरीबन 3,90,000 करोड़ रुपए के 49 प्रोजेक्टों पर काम जारी है। इनमें 27 प्रोजेक्टों का खुद वज़ीर-ए-आज़म ने प्रगति प्लेटफॉर्म पर जायजा लिया है। प्रगति के तहत नजरसानी शुदा मंसूबों में से 14 मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 13 फिलहाल ज़ेरे तामीर हैं। सेक्टर के लिहाज से मुकम्मल होने वाले मंसूबों का सबसे बड़ा हिस्सा पावर जनरेशन, सड़क और हाईवेज, ट्रांसमिशन, स्टील और रेलवे के शोबों में आता है। ज़ेरे तामीर मंसूबों में रेलवे, सड़क, कोयला और IT के शोबे नुमाया हैं। प्रगति प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ मंसूबों में दरपेश मसाइल और रुकावटों को हटाया जाता है, जहां उनका आला सतह पर जायजा लिया जाता है और फौरी कार्रवाई की जाती है। यदि प्रगति में कहीं बाधा है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, काम समय पर पूरा हो, टाइम लिमिट पर पूरा हो और गुणवत्ता उनकी पूरी तरह 100% हो। छत्तीसगढ़ से मुतालिक कुल 200 मसाइल PMG पोर्टल पर रजिस्टर्ड किए गए थे, जिनमें से 183 को हल कर लिया गया है। प्रगति प्रोजेक्टों से मुतालिक 109 मसाइल में से 103 को हल कर लिया गया है। इस वक्त सिर्फ 17 मामलात ज़ेरे निगरानी हैं। जंगलात और माहौलियाती मंजूरियों, जमीन के हुसूल और सही रास्ते से मुतालिक ज्यादातर मसाइल को मरहलेवार हल किया गया। प्रगति पर मबनी निगरानी और रियासती हुकूमत की फाल शिरकत से छत्तीसगढ़ में कौमी बुनियादी ढांचे के मंसूबों को तेज और शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया है। आज छत्तीसगढ़ तवानाई, सनत और राब्ते के शोबों में मुल्क की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी के तौर पर उभर रहा है। तो ये थी बात प्रगति यानी कि तेज रफ्तार तरक्की की। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 फरवरी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद होगा। 16 से 20 फरवरी तक जारी रहने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा AI सरबराही इजलास होगा।
और इसका ऐलान मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस समिट का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 100 ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 15 ममालिक के सरबराहान ममलिकत खुसूसी तौर पर भारत का दौरा करेंगे। सनती नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी शिरकत कर रही है। इस समिट में भारत अपना खुद मुख्तार AI मॉडल भी लॉन्च करेगा। इस समिट के लिए 7 अहम मौज़ूआत की निशानदही की गई है, जिसमें इक़्तिसादी तरक्की और समाजी बहबूद पर AI की असरात और AI वसाइल तक हमागीर रसाई को यकीनी बनाने के तौर तरीक़ों पर बातचीत भी शामिल है। इसके अलावा शमूलियत, समाजी तफवीज़ इख्तियारात और महफूज व काबिल भरोसा AI पर वसी बातचीत होगी। और इसके अलावा महारत और इंसानी सरमाया, साइंस और तहकीक में AI का किरदार, AI लचक, इख्तरा और साफ सुथरी तरक्की जैसे मौज़ूआत पर भी तफसील से बात की जाएगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का AI माहौलियाती निज़ाम तेजी से मजबूत हो रहा है। आज के दौर में साइबर क्राइम एक खतरा बन चुका है, जो हर किसी के फोन, बैंक अकाउंट और जिंदगी में दाखिल हो चुका है। इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी हमारे लिए बड़ी माली परेशानी का बाइस बन सकती है। साइबर अलर्ट के हमारे इस पॉडकास्ट में हम रेडियो की मारूफ आवाज़ RJ नावेद खान के साथ बातचीत करेंगे, जिन्होंने अपनी पुरलुत्फ आवाज़ से न सिर्फ लाखों लोगों को हंसाया है, बल्कि साइबर क्राइम के खिलाफ बेदारी भी फैलाई है। दिमाग, सोच और इनकी इंटेंशन वही है, और ये मुझे उन लुटेरों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं, क्योंकि जब वो आते थे कि शोर मचता था, जब वो आते थे तो हमें फिजिकली कुछ चीज़ें दिखती थी, इनका पता नहीं चलता, ये आपके मोबाइल में घुस गए। अचानक से जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो पता चलता है, ओ आपके बैंक से तो 20,000 रुपये कट गए और आपको मालूम भी नहीं चला, सोते हुए जागते हुए। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस चीज़ को इतना कहना है, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। साइबर क्राइम पेशा अफराद टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों के जज्बात का धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल दुनिया में आपकी एहतियात आपका सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। डिजिटल गिरफ्तारी और फ्रॉड लाखों लोगों को शिकार बनाते हैं, लेकिन अगर हम चौकस और बाखबर रहें तो हम हर किस्म के साइबर क्राइम से खुद को बचा सकते हैं। हमें अपने फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त किन बातों को जहन में रखना चाहिए और हम साइबर फ्रॉड से खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये जानने के लिए आज दूरदर्शन न्यूज़ में रात 10 बजे देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम साइबर अलर्ट। इस बार साइबर पॉडकास्ट में करेंगे साइबर सेफ्टी की बात एक मशहूर RJ के साथ, जिन्हें हम सब मिर्ची मुर्गा से अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार सर, मैं आपके बैंक से, ये एक ऑटोमेटेड कॉल है। मैंने नफ्स पकड़ी लोगों की कि अगर ये हंस रहे हैं, और रोज एक ही वक्त वो इंतजार करते थे कि इस वक्त मुर्गा आएगा, इस वक्त सुनेंगे नावेद को, तो मैंने उस वक्त का फायदा उठाया। साइबर क्राइम होता हुआ दिखता नहीं है, बस वो उसके रिजल्ट पता चलते हैं कि अरे इतना गायब हो गया। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लोगों की इज्जत, लोगों की डिग्निटी, लोगों का करियर, ये सारी चीजें क्लिक्स पे हो रही है। एक साथ 8,000 रुपए पेंशन आती होगी, 3 महीने की पेंशन उनकी एक झटके में उड़ गई, जबकि वो स्मार्टफोन भी यूज नहीं करते थे। वहीं खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से कबल दोनों ही टीमों के दरमियान यह आखिरी T20 मैच होगा। भारत पहले ही सीरीज 3-1 से जीत चुका है। गुज़िश्ता मैच जीतने वाली न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में अरीना राइबाकिना के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। सबलेंका की नज़र अपने तीसरे खिताब जीतने पर होगी। इन दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में भी खेला गया था, जिसमें राइबाकिना हार गई थी और मुकाबले में अब राइबाकिना के पास इस शिकस्त का बदला लेने का सुनहरा मौका है। राइबाकिना ने गुज़िश्ता साल नवंबर में WTA फाइनल्स में सबलेंका को शिकस्त दी थी। इस लिहाज से शायकीन को आज एक दिलचस्प फाइनल देखने को मिल सकता है।
और अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाने से कबल आपको दिखाते हैं भारत पर्व के मौके पर लद्दाख टूरिज्म के जरिए मुनक़िद लद्दाखी रक्स की दिलकश डांस परफॉर्मेंस की झलकियां। आप इसका लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। क्या तुम मेरे साथ डेट पर